ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ग्राफ ड्रा करना आता है। और इस क्वेश्चन में तो रफ स्केच ऑफ द ग्राफ से भी काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा मेरे को एग्जैक्ट ग्राफ ड्रा करना होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। और मैंने देखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जो कि ग्राफ की हेल्प से हो जाते हैं या ज्योमेट्रिकल वे से हो जाते हैं। प्योर मैथमेटिकल वे लगाना पड़े ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसलिए आपको ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस को भी करने के लिए मैथमेटिकल वे यूज कर लेते हैं, मतलब कि z को x प्लस आई वाई मान के चलते हैं, लेकिन z को x प्लस आई वाई मानने वाला वे जो है यूजुअली लेंथी पड़ता है और उन क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा पॉइंट्स या कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाते हैं जो कि गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते। और फिर एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिजेक्ट करने के लिए भी हमको टाइम वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए आपको इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर से ही करो रेदर देन कन्वर्टिंग द क्वेश्चन इनटू द क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टू डू दिस क्वेश्चन लेट मी रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि C जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है और S1 जो है सेट ऑफ ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। S2 जो है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। S3 जो है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और हमने पता लगाना है कि कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे होंगे जो कि S1, S2 और S3 तीनों में होंगे। तो इसके लिए पहले मैं S1 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ग्राफ ड्रा करूंगा, फिर S2 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ग्राफ ड्रा करूंगा, फिर S3 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ग्राफ ड्रा करूंगा और फिर तीनों का कंबाइंड ग्राफ ड्रा करूंगा। और कंबाइंड ग्राफ ड्रा करने के बाद वो पॉइंट्स मैं आसानी से पता लगा सकता हूं जो कि तीनों में होंगे और हमने ऐसी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं। टू प्रोसीड फर्दर पहले मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूं। ये तो आपको पता ही है कि मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू r represent a circle with center z0 and radius r, and this equation can be written as mod of z minus 3 plus 2i equal to 2 root 2। Clearly इसका center 3 2 है और radius 2 root 2 है। Clearly this is the circle whose center is 3 root 2 and radius is 2 root 2। ये radius 2 root 2 है और यहाँ का y coordinate 2 का मतलब ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 2 है तो फिर ये लेंथ भी 2 हो गई और ये लेंथ 2 का मतलब यहाँ का x कोऑर्डिनेट 3 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये लेंथ 2 का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 5 0 और ये वाला पॉइंट हो गया 1 0। इस पॉइंट को मैंने क्यों निकाला है ये भी आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज ये बात तो हमको इक्वेशन को देखते ही पता चल गई है कि सेंटर 3 2 है और रेडियस 2 रूट 2 है। अब मैं वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर पता लगाता हूँ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। यदि मैं z को x प्लस आई वाई मानता हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्लियरली दिस इज द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 5 और क्योंकि हमको बोला गया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो इधर वाले सारे पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट इज अ ग्राफ ऑफ दिस विल बी ऑल दिस पॉइंट्स। अब मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूं और इसका मतलब हो गया x प्लस आई वाई माइनस x माइनस आई वाई और इसलिए इस पोर्शन का मतलब हो गया 2i y, इसलिए ये पूरे का मतलब हो गया मॉड ऑफ 2i y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और यही मैंने क्वेश्चन में यहाँ लिखा है। एंड दिस कैन बी रिटन इन दिस वे, that is mod y is greater than equal to 4 and this means y is greater than equal to 4 और y is less than equal to minus 4। ये है लाइन y equal to 4 की, ये है लाइन y equal to minus 4 की। y greater than equal to 4 का मतलब ये पॉइंट्स हो गए, y less than equal to minus 4 का मतलब ये पॉइंट्स हो गए। और अब इसके पॉइंट्स निकालने के लिए मैं S1, S2, S3 तीनों के कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ इकट्ठा बनाता हूं। ये तो मेरे को पता ही है कि इसका ग्राफ जो है ये सर्कल है जिसने x एक्सिस को 5 0 पे कट किया है और ये वाला पॉइंट जो है वो 1 0 है क्योंकि ये पूरी लेंथ 4 है। ये 4 कैसे है ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अभी, क्योंकि हमने देख लिया था ये सर्कल जो है एक्सिस को 5 0 पे कट कर रहा है और ये लाइन भी 5 0 से होकर जा रही है। Therefore, this is the point of intersection of the two, I mean circle and straight line। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स मैंने दिखाया था कि ये वाले हैं और ये वाले हैं। ये वाला पॉइंट 5 0 है तो ये वाला पॉइंट 5 4 होगा क्योंकि ये लेंथ जो है वो 4 है। ये 4 कैसे है C, ये हमने देख लिया था 2 रूट 2 थी और ये हमने देख लिया था 2 थी। ये लेंथ 2 का मतलब आधी लेंथ 2 और इस आधी लेंथ 2 का मतलब ये पूरी लेंथ 4। तो ये वाला पॉइंट यदि 5 0 है तो ये वाला पॉइंट 5 4 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली केवल
एक ही पॉइंट ऐसा है जो तीनों पे लाई कर रहा है, सर्कल पे भी, इस लाइन के इधर भी और इस लाइन के ऊपर भी। And therefore 5 plus 4i is the only complex number which lie in this set. Therefore number of elements in this set becomes 1. That is A becomes the correct choice.